प्यारे सजनों, लॉ हिंट्स में खुश आमदीद। जैसा कि द नेशनल हाईवे सेफ्टी ऑर्डिनेंस 2000, ये पहले इसकी जो सेकंड सेक्शन है उसके 20 डेफिनेशंस हम कवर कर चुके हैं। आज 21 से स्टार्ट करते हैं, तो आए बगैर किसी देर से स्टार्ट करते हैं। तो 21 पे दोस्तों है लेडन वेट। लेडन वेट का मतलब क्या है? तो किसी भी व्हीकल का खुद का वजन और उस पर जो भी पैसेंजर्स वगैरह जो भी लोड है उसका वजन, ये दोनों का वजन जब मिलेगा तो ये बन जाएगा लेडन वेट। फिर दोस्तों नंबर 22 पे लेन क्या है? जैसा कि ये एक लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रिप है जो कैरेज वे है मोटरवे पे, जैसा कि या हाईवे पे कैरेज वे होते हैं, एक जाने की तरफ से और एक आने के लिए इस्तेमाल होता है कैरेज वे। तो वो कैरेज वे डिवाइड हो, वो उसमें लेन तो 2 या 3, ये देखें ये शेप में आप देख रहे हैं, ये लेन्स हैं। तो दोस्तों हर जो कैरेज वे है वो 2, 3 या 4 लेन्स पे मुश्तमिल होता है और हर जो लेन है वो एक मोटर व्हीकल के लिए इनफ हो। दोस्तों लेन के बाद 23 पे है लेवल क्रॉसिंग। मीन्स एनी लेवल इंटरसेक्शन बिटवीन ए रोड एंड ए रेलवे। जैसा कि इंटरसेक्शन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, रोड और रोड के बीच में क्या है इंटरसेक्शन। अगर ये क्रॉसिंग रोड और रेलवे के बीच में आ जाती है तो उसको हम कहेंगे लेवल क्रॉसिंग। ये देखें ये शेप में आप देख रहे हैं, ये है लेवल क्रॉसिंग। लेवल क्रॉसिंग के बाद है लाइसेंस। लाइसेंस का मतलब जो ये है कि डॉक्यूमेंट जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इशू करे और अथोराइज करे कि ये बंदा ये स्पेसिफिक क्लास की गाड़ी जो है वो चला सकता है। मिसाल के तौर पे लाइट व्हीकल या हेवी ट्रैफिक व्हीकल या इवन जो एनिमल ड्रान है, जो बैलगाड़ी हो गई या जो एनिमल जो है ड्रान वो हो गया, उसको भी चलाने के लिए लाइसेंस चाहिए मोटरवे या हाईवे पे। तो ये हो गया लाइसेंस। प्यारे दोस्तों आप ज़रूर हैरान और परेशान होंगे कि एनिमल ड्रान चलाने के लिए भी लाइसेंस चाहिए। तो हाँ, लाइसेंस चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डिनेंस, ये है। लेकिन प्रैक्टिकल में ये चीज़ें हो ना हो, लेकिन रिटन में है। तो लाइसेंस एनिमल ड्रान चलाने वाले के लिए भी ज़रूरी है और जो मोटर व्हीकल चलाने के लिए उन ड्राइवर के लिए भी ज़रूरी है। तो वो लाइसेंस जो डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी इशू करे, जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट वो इशू करे, तो उसको हम कहेंगे लाइसेंस। अब आ गया वो डिपार्टमेंट, वो अथॉरिटी जो लाइसेंस जारी करे, तो उनको क्या कहेंगे हम? लाइसेंसिंग अथॉरिटी। मीन्स एन अथॉरिटी एम्पावर टू ग्रांट लाइसेंसेज अंडर दिस ऑर्डिनेंस। इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक जो डॉक्यूमेंट्स, जो लाइसेंस उस बंदे को इशू करती है, उस अथॉरिटी, उस डिपार्टमेंट को हम कहेंगे लाइसेंसिंग अथॉरिटी। सिंपली अथॉरिटी जो लाइसेंस जारी करे। फिर नंबर 26 पे है लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल। मीन्स एनी पब्लिक सर्विस व्हीकल अदर देन ए मोटर कैब। यानी वो अवामी गाड़ी जो मोटर कैब के अलावा हो। मोटर कैब आगे हम पढ़ेंगे नंबर 29 पे। तो मोटर कैब का मतलब है जिसमें जो है 4 लोग बैठ सकें, उससे ज़्यादा ना बैठ सकें। अच्छा, आर एनी गुड्स व्हीकल अदर देन हेवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल, या और कोई जो सामान के लिए इस्तेमाल हो व्हीकल वो हो, लेकिन वो हेवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ना हो। आर ए डिलीवरी वैन, और डिलीवरी वैन भी नहीं होनी चाहिए। अब 27 नंबर पे आ जाता है लोकोमोटिव। ये क्या है? क्या भला है भला? मीन्स ए मोटर व्हीकल विच इज इटसेल्फ नॉट कंस्ट्रक्टेड टू कैरी एनी लोड। ये वो भला है जो खुद लोड इस्तेमाल करने या लोड उठाने के लिए इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन उसके जो पीछे डब्बे हैं जिसको लोकोमोटिव जो है धकेलता है, तो ये सिर्फ डब्बों को धकेलने या जो पीछे जो भी वजन है उसको धकेलने के लिए इस्तेमाल होता है। ये खुद वजन नहीं उठाता। ये देखें ये शेप में जिसमें मैंने जिसके लिए तीर का निशान लगाया है, सबसे पहले ये लोकोमोटिव है। इसका जो अनलेडन वेट है, मीन्स इसका खुद का ही वजन, इसका खुद का जो बोझ है वो 7000 किलोग्राम से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन इसमें जो रूलर हैं जो रोड के लिए इस्तेमाल होते हैं, रोड को बनाने के लिए, वो शामिल नहीं है। मीन्स उसको हम लोकोमोटिव नहीं कहेंगे। अब आ जाते हैं मोप्ड बेव। ये क्या है? ये 2 या 3 पहिए वाली जो व्हीकल है और इसका जो इंटरनल कंबशन इंजन इसमें फिटेड है, उस फिटेड इंजन की जो कैपेसिटी है वो 50 क्यूबिक सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और उसकी जो ज़्यादा से ज़्यादा जो उसकी स्पीड है वो भी 50 किलोमीटर पर आवर तक होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये अगर प्रॉपर्टीज उसमें हैं तो उसको हम कहेंगे मोप्ड। मोटर कैब मीन्स एनी मोटर व्हीकल कंस्ट्रक्टेड, एडेप्टेड आर यूज टू कैरी नॉट मोर देन 4 पैसेंजर्स एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर। मोटर कैब वो व्हीकल है जो स्पेशली बनाई गई हो या उसको अपनाया गया हो या उसको इस्तेमाल किया गया हो ज़्यादा से ज़्यादा 4 पैसेंजर्स के लिए। जो ड्राइवर है वो एक्सक्लूड है, मीन्स 5वां जो है वो ड्राइवर हो सकता है लेकिन पैसेंजर नहीं। वो मोटर कैब किराए पे इस्तेमाल हो या रिवार्ड पे हो, लेकिन उस मोटर कैब में मोटरसाइकिल जो है वो शामिल नहीं होता। और उस मोटर कैब में जो इनवैलिड पर्सनस कैरेज है या मोप्ड है वो भी शामिल नहीं होता। दोस्तों मोप्ड हम पढ़कर आए हैं, और जो इनवैलिड पर्सनस कैरेज है इसका मतलब है वो कैरेज, वो व्हीकल जो पर्सनस के लिए वैलिड ना हो,
जो लोगों की ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल ना हो उसको हम कहेंगे इनवैलिड पर्सनस कैरेज। मिसाल के तौर पे ट्रक हो गई या शेजोर हो गया तो इसको कहेंगे इनवैलिड पर्सनस कैरेज। 30 नंबर पे मोटर कार मीन्स एनी मोटर व्हीकल कंस्ट्रक्टेड एडेप्टेड आर यूज टू कैरी नॉट मोर देन 6 पैसेंजर्स एक्सक्लूडिंग ड्राइवर, नॉट यूज्ड फॉर हायर और रिवार्ड बट डज नॉट इंक्लूड मोटरसाइकिल, इनवैलिड पर्सनस कैरेज आर ए मोप्ड। दोस्तों पहले था मोटर कैब, अब है मोटर कार। डिफरेंस ये है कि इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा 6 पैसेंजर बैठ सकेंगे, उसमें 4 थे। इसमें भी मोटरसाइकिल वो इंक्लूड नहीं है, इनवैलिड पर्सनस कैरेज या जो मोप्ड है वो भी इस्तेमाल नहीं होगा मोटर कार में। अब है मोटरसाइकिल, ये 2 पहिए वाली व्हीकल है जिसके साथ साइड कार में किसी मोटरसाइकिल के साथ ये अटैच साइड कार है, किसी मोटरसाइकिल में अटैच नहीं है, लेकिन शर्त ये है कि उसमें जो है मोप्ड वो इंक्लूड नहीं है। नंबर 32 पे है मोटर रिक्शा। मोटर रिक्शा ये मोटर व्हीकल 3 पहिए वाली गाड़ी जो बनाई गई हो, अपनाई गई हो सिर्फ ही सिर्फ 4 लोगों के लिए, उसमें जो ड्राइवर भी शामिल है। देखें पहले जो मोटर कैब में था वो ड्राइवर एक्सक्लूड था, 4 बंदे थे और ड्राइवर एक्सक्लूड था, लेकिन इसमें जो ड्राइवर इंक्लूड है, एक्सक्लूड नहीं है। 3 मुसाफिर और जो चौथा बंदा है वो खुद ड्राइवर। और जो रक्षा का अनलेडन वेट है, खुद रक्षा का जो वेट है वो 850 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मोटर व्हीकल मीन्स एनी मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल विच इज़ नॉर्मली यूज्ड फॉर कैरिंग पर्सन्स और गुड्स बाय रोड और फॉर ड्राइविंग ऑन द रोड, व्हीकल्स यूज्ड फॉर द कैरेज ऑफ पर्सन्स और गुड्स। ये वो गाड़ी है जो मैकेनिकली प्रोपेल्ड है, ये कोई एनिमल ड्रान वगैरह नहीं है। इसका मतलब है ये जस्ट इंजन पे ही चलती है, जो मैकेनिकल एनर्जी पे चलती है, जो बंदूक को उठाने के लिए इस्तेमाल हो या सामान को उठाने के लिए इस्तेमाल हो। अब है मोटरवे, ये वो रोड जो स्पेशल मोटर व्हीकल्स के लिए बनाया गया हो और उसके जो साइड्स में जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं जो बॉर्डर पे, उस पे मोटरवे का ना आए ना जाए। कहने का सिंपली ये मतलब जो प्रॉपर्टीज़ बॉर्डर्स पे है उससे मोटरवे का ताल्लुक नहीं है, जस्ट कुछ जो पॉइंट्स हैं उसके सिवाय। मोटरवे के 2 कैरेज वेज होंगे, एक जाने के लिए और एक आने के लिए, और हर कैरेज वे 2, 3 या 4 लेन पे मुश्तमिल होगी। अब है हाईवे, नेशनल हाईवे मीन्स ए नेशनल हाईवे एज डिफाइंड इन द नेशनल हाईवे अथॉरिटी एक्ट 1991 एंड इंक्लूड्स ए रोड डिक्लेयर्ड टू बी ए नेशनल हाईवे अंडर द सेड एक्ट। ये आप पिक में देख रहे हैं, ये वो नेशनल हाईवेज हैं जो इस अथॉरिटी 1991 में मेंशन है, और इसके अलावा वो हर रोड जिसको फेडरल गवर्नमेंट डिक्लेयर करे एज ए नेशनल हाईवे वो नेशनल हाईवे कहलाएगा। ओवरटेकिंग का क्या मतलब है, कोई गाड़ी अपनी लेन से अपना जो है रुख मोड़ के आगे जाने वाली गाड़ी से भी आगे निकल जाए तो फिर ओवरटेकिंग हो जाएगी। दोस्तों एक है ओवरटेकिंग और एक है क्रॉसिंग। क्रॉसिंग का यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो कैरेज वेज हैं, एक तरफ आने का और दूसरी तरफ जाने का, तो यहाँ क्रॉसिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ ओवरटेकिंग का है। क्रॉसिंग जस्ट वहाँ रोड्स पे होती है जहाँ आने जाने के लिए सेम ही रोड इस्तेमाल होता है। ओनर मीन्स द पर्सन इन हुज नेम द रोड व्हीकल इज रजिस्टर्ड एंड इंक्लूड्स। ओनर में कौन कौन से बंदे आ जाते हैं, वो बंदा जिसके नाम पे जो व्हीकल रजिस्टर्ड है उसको हम ओनर कहेंगे, और देखने उनमें कौन कौन से बंदे इंक्लूड हैं। इंक्लूड का मतलब है हम खुद उसको मीनिंग देते हैं, वो अगर बंदा जिसके नाम पे गाड़ी रजिस्टर्ड हो ना हो, लेकिन ओनर में कौन कौन से बंदे आ जाते हैं आए देखते हैं। नंबर ए पे ट्रांसफेरी, वो बंदा जिसके नाम पे गाड़ी रजिस्टर्ड है वो उसको ट्रांसफ़र कर दे। मिसाल के तौर पे ड्राइवर है, जिस वक्त वो गाड़ी हाईवे या मोटरवे पे चला रहा है उस वक्त वो ही ओनर होगा, जिसको हम कहेंगे ट्रांसफेरी। या और कोई भी बंदा हो जिसको ओनर खुद गाड़ी का वो गाड़ी ट्रांसफ़र कर दे तो वो कहलाएगा ट्रांसफेरी, जो उस वक्त वो होगा ओनर। बी में इन रिलेशन टू ए रोड व्हीकल विच इज़ द सब्जेक्ट ऑफ ए हायर परचेज एग्रीमेंट द पर्सन इन पोजेशन ऑफ द व्हीकल अंडर दैट एग्रीमेंट। और बी में आ जाती है एग्रीमेंट की बात, वो बंदा जो ओनर और उसके बीच में अगर हायर बेसिस पे एग्रीमेंट है तो वो उस वक्त ओनर कहलाएगा। मिसाल के तौर पे कई सारे बंदे जो हैं किराए पे ले आते हैं 2 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए या 3 घंटे के लिए, तो जो वो टाइम है उस टाइम के दौरान वो पोजीशन एग्रीमेंट में है तो वो उस गाड़ी का ओनर कहलाएगा। नंबर सी वेयर द पर्सन इन हुज नेम द रोड व्हीकल इज रजिस्टर्ड आर द पर्सन इन पोजीशन ऑफ द रोड व्हीकल अंडर ए हायर परचेज एग्रीमेंट इज। वो बंदा जिसके नाम पे गाड़ी रजिस्टर्ड है या वो बंदा जिसके अंडर वो गाड़ी पोजीशन में है, तो उस बंदू में कौन कौन से लोग आ जाते हैं आए ज़रा देखते हैं। ये कुछ लोग हैं अंडर ये जो नंबर दिए हुए हैं। ये नंबर 1 पे ए माइनर,
माइनर जो जिस बंदे की जो उम्र है वो 18 ईयर से कम हो। द गार्डियन ऑफ सच ए माइनर, अगर माइनर है तो उसका जो गार्डियन है वो ओनर होगा। नंबर 2 पे, ए कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी ऑर्डिनेंस 1984, द डायरेक्टर्स ऑफ सच कंपनी, अगर वो कंपनी जो कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के अंडर रजिस्टर्ड है तो उसके जो डायरेक्टर्स हैं वो ओनर कहलाएंगे उस गाड़ी के। नंबर 3 पे, सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, वो सोसाइटी जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर वो रजिस्टर्ड हो, तो फिर उस सोसाइटी का जो प्रिंसिपल ऑफिसर है, जो प्रिंसिपल ऑफिसर मीन्स जो चीफ है उस सोसाइटी का, फिर उसका जो डेजिग्नेशन है वो कोई भी हो, वो उस गाड़ी का ओनर कहलाएगा। नंबर 4 पे, ए फिल्म ऑल द पार्टनर्स ऑफ सच फिल्म, अगर कोई फिल्म है तो उसके जो भी पार्टनर्स हैं वो ओनर कहलाएंगे उस गाड़ी के। उसके बाद नंबर 5 पे जो है, एनी अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सनस ऑल द मेंबर्स ऑफ सच एसोसिएशन, ये जो नीचे सारी जो भी एसोसिएशंस हैं, अगर ऐसी कोई भी एसोसिएशंस हैं तो उसके जो भी पर्सनस हैं जो उससे ताल्लुक़ रखते हैं वो उस गाड़ी के ओनर कहलाएंगे। जो उस मोटरवे या हाईवे पे चल रही है तो उस वक्त ये बंदे ओनर कहलाएंगे। उसके बाद है पार्किंग। पार्किंग का क्या मतलब है, यानी कोई भी गाड़ी जिसको ब्रेक किया जाए, ये जो नीचे जो भी रीजंस हैं, इन रीजंस के सिवाय, मिसाल के तौर पे अवॉइड इंटरफेरेंस विथ एन अदर रोड यूज़र, और कोई जो रोड यूज़र है उसको कोई भी इंटरफेरेंस ना हो या कोलिजन ना हो, या जो भी ट्रैफिक रूल्स और रेगुलेशंस हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए वो गाड़ी ब्रेक की हो, उसके खिलाफ ना हो। पैसेंजर मीन्स एवरी पर्सन इंक्लूडिंग एनी एम्प्लॉय ऑफ द ओनर आर परमिट होल्डर ट्रेवलिंग इन द मोटर व्हीकल, यानी वो हर बंदा जो ओनर का एम्प्लॉय हो या वो बंदा जिसके पास परमिट होल्डर ट्रेवलिंग हो उस व्हीकल का, मीन्स जो भी किराएदार है जो किराए पे गाड़ी में जाता है तो वो क्या होगा, परमिट होल्डर ट्रेवलिंग होगा, क्योंकि उसके पास टिकट होगा, तो वो पैसेंजर कहलाएगा। नंबर 40 पे है पेडिस्ट्रियंस क्रॉसिंग, मीन्स दैट पोर्शन ऑफ ए रोड मार्क्ड बाय रोड साइंस आर रोड मार्किंग्स एंड सेट असाइड फॉर पेडिस्ट्रियंस टू यूज फॉर क्रॉसिंग द रोड, यानी रोड का वो मखसूस हिस्सा जो सिर्फ ही सिर्फ उन बंदों के लिए मखसूस हो जहाँ वो गुजर जाएं, क्रॉस करें रोड को, वहाँ स्पेशली रोड मार्किंग्स लगे हुए होते हैं जहाँ लोग क्रॉस करते हैं, तो उस हिस्से को हम कहेंगे पेडिस्ट्रियंस क्रॉसिंग। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपका टाइम वेस्ट नहीं किया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, अगर कोई क्वेश्चन है तो सवाल ज़रूर कमेंट में पूछिएगा। अगले लेक्चर तक में मिलेंगे, उस तक के लिए अल्लाह हाफिज़।